भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव का भव्य आयोजन 16 जनवरी से 18 जनवरी तक बानसेरा पार्क नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 8 देशों के 148 कलाकार अपनी कलाओं का भव्य प्रदर्शन करेंगे। 3 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में भारत सहित एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कलाकार अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का प्रदर्शन कर एक दूसरे देश की संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे। इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा एक प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी मीडिया कर्मियों के साथ साझा की गई। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की डायरेक्टर के नंदिनी सिंगला द्वारा क्या कुछ जागरूकता भरा संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आदरणीय मीडिया के साथियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डीडीए के असिस्टेंट कमिश्नर श्रीमती कल्पना खुराना जी, कजाकिस्तान दूतावास से आए हुए प्रतिनिधि, आप सबको नमस्कार। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत। आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आईसीसीआर 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। जैसे कि आपने सुना अभी वीडियो में, यह महोत्सव 16 से 18 जनवरी तक बांसरा पार्क नई दिल्ली में प्रतिदिन शाम 4 बजे से प्रारंभ होगा। प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है। It is free and open to the public. Anybody who wants to attend is welcome. कोई टिकट या आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है और इस उत्सव में, जैसे मैंने कहा, सभी का स्वागत है। दिल्ली के उपराज्यपाल माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना जी शुक्रवार 16 जनवरी को इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसमें पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के 27 पत्रकार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इन पत्रकारों को हमारे विदेश मंत्रालय ने यहाँ इनवाइट किया है, इनका प्रोग्राम है और हमारे कल्चरल इवेंट में ये स्पेशल गेस्ट के तौर पे मौजूद रहेंगे। इस 3 दिवसीय महोत्सव में 3 महाद्वीपों से, एशिया, अफ्रीका और यूरोप से करीब 150 कलाकार भाग ले रहे हैं। So we have almost 150 artists participating in this festival from 8 countries representing 3 continents, Asia, Africa and Europe. The countries are Kazakhstan, Malaysia, Maldives, Kyrgyzstan, Lithuania, Burkina Faso, Uzbekistan and Bharat, India. इन 8 देशों से कुल 148 कलाकार भाग ले रहे हैं, जिनमें भारत के 12 कलाकार भी शामिल हैं। So the total is almost 150. यह महोत्सव शुक्रवार 16 जनवरी को पद्म विभूषण डॉक्टर एल सुब्रमण्यम एवं पद्मश्री श्रीमती कविता कृष्णमूर्ति द्वारा प्रस्तुत लक्ष्मी नारायणा ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के साथ आरंभ होगा। इस भव्य प्रस्तुति में कजाकिस्तान के अस्ताना फिल्हार्मोनिक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा और गक्कू डांस ग्रुप के लगभग 70 कलाकार होंगे। So on the inaugural day, we will see a vibrant performance by a 68-member, almost 70-member Kazakh troupe comprising both an orchestra and a ballet group. And the music is composed by Padma Vibhushan L. Subramaniam ji, the renowned violinist.
And Srimati Kavita Krishnamurti ji is also lending her beautiful voice to this performance, in which you will also have a Kazakh ballet dance component. So it promises to be a very interesting inaugural evening. I invite you all to join us on the 16th for sure. और दूसरे दिन 17 जो सैटरडे है, शनिवार है, मलेशिया के सुप्रसिद्ध ओडिसी और भरतनाट्यम कलाकार पद्मश्री रामली इब्राहिम एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करेंगे, राधे राधे, जो कृष्ण लीला पे आधारित है। और यह महोत्सव के दूसरे दिन का मुख्य आकर्षण होगा। रामली इब्राहिम is a very renowned figure. He studied, I think, engineering in Australia, but finally came to India to study both Bharatanatyam and Odissi, to the point where the government of India has awarded him a Padma Shri. And he's participating in our festival with a troupe, and they will be performing a dance drama based on Radha Krishna's love story. That is something you should not miss. It's a rare treat, I would say. दिल्ली के बाद ये विदेशी कलाकार 5 अन्य शहरों में भी जाएंगे, अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करेंगे। चंडीगढ़, शिलोंग, वडोदरा, जम्मू और बैंगलोर। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इंडिया कवर किया है, ताकि इस महोत्सव का आनंद भारत में रहने वाले कोने कोने में जो लोग हैं उन सबको एक अवसर मिले। जैसे कि आपने अभी सुना, इस महोत्सव का आयोजन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ हम कर रहे हैं और इनका अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के साथ साथ इसका उद्घाटन भी हो रहा है और प्रस्तुति हो रही है 3 दिन, ताकि दर्शक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत के साथ साथ विश्व भर की रंग बिरंगी पतंगों का दुगना आनंद भी ले सके। मैं डीडी तथा दूरदर्शन को उनके सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आईसीसीआर का विश्वास है कि संस्कृति संवाद का सबसे सशक्त माध्यम है और यही वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल कला के माध्यम से देशों, दिलों और लोगों को जोड़ने का एक ऐसा प्रयास है। यह महोत्सव एकता, सौहार्द और वैश्विक सांस्कृतिक समन्वय का संदेश देता है। मैं आप सभी सम्मानित मीडिया साथियों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिनकी उपस्थिति और सहयोग से इस महोत्सव का प्रचार प्रसार भारत सहित समस्त विश्व में होगा। I mentioned to you about the Malaysian and the Kazakh performances. ये भी बोलना चाहूँगी कि लिथुआनिया से भी एक डांस ट्रूप आ रहा है और उनके डांसर्स इंडिया में डांस उन्होंने सीखा है। उनकी प्रस्तुति में आप 4 शास्त्रीय क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया देखेंगे। So it will be a real fusion of Lithuanian dance and Indian dance. और इसका जो म्यूजिकल स्कोर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पे आधारित है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा 11वां इंटरनेशनल फोक एंड डांस का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मुख्य बिंदु क्या है और क्या उद्देश्य? जी, हर साल हम ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव करते हैं और इस बार ये एक बड़ा पैमाने पे हो रहा है। 8 देशों से करीब 150 कलाकार प्रस्तुतियां पेश करेंगे और ये देश है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मालदीव्स, मलेशिया, बुर्किना फासो और लिथुआनिया। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये एशिया के देश हैं, अफ्रीका के हैं, यूरोप के हैं, सब अपना संस्कृति लेके यहाँ भारत आ रहे हैं
और जब आप इनकी प्रस्तुतियां देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति का भी इसमें मिश्रण है। जैसे कजाकिस्तान का जो 70 कलाकार का ट्रूप है, इसमें ऑर्केस्ट्रा है, म्यूजिक है और बैले डांस भी है। और इनका जो म्यूजिक कंपोजिशन है वो हमारे जो प्रसिद्ध वायलिनिस्ट है पद्म विभूषण श्री एल सुब्रमण्यम साहब ने किया है। और इसमें पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति जी भी भाग लेगी। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो जो मलेशिया से प्रस्तुति है इब्राहिम रामली जी की, ये भी बहुत अनोखी है, क्योंकि इब्राहिम रामली जी भारत आकर भरतनाट्यम और ओडिसी सीख के वापस जाके एक संस्थान, नृत्य का एक संस्थान खोला था मलेशिया में, और वो यहाँ पे अपना ट्रूप लेके आ रहे हैं और कृष्ण लीला पे आधारित राधे राधे नाम का एक प्रस्तुति पेश करेंगे। ऐसे ही यूरोप से जो लिथुएनिया से आ रहा है एक डांस ट्रूप, इसमें जो डांसर्स हैं वो भारत में आके शास्त्रीय नृत्य सीख के गए हैं और इनकी जो कोरियोग्राफर है वो भी भारतीय है, बैंगलोर की है। और जो म्यूजिक है वो कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक और लिथुएनियन फोक म्यूजिक पे आधारित है। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि ये जो एक स्पिरिट है अपना अंतरराष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का, ये सचमुच एक मिश्रण है भारत का और विश्व भर से जो आए हुए कलाकारों का कला का। बात करी जाए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा पहली बार इसमें भाग ले रहे हैं। क्या कुछ संदेश दे रहा है? जी, हमने सोचा कि सुंदर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव हो रहा है, इसी समय संक्रांति का माहौल है और हमने कहा क्यों ना हाथ मिलाएं, हम अपने जो कला की तरफ से प्रस्तुतियां हैं इनको पतंगों के साथ जोड़ दें, ताकि जो लोग आएंगे बांसुरा पार्क वो दोनों चीजों का आनंद उठाएं, पतंगों का और नृत्य संगीत का भी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद एक दूसरे के देश की संस्कृति को आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। हमारे जरिए क्या कुछ लोगों से संदेश रहेगा? जी, आईसीसीआर भारत को विश्व से संस्कृति के माध्यम से जोड़ता आ रहा है और आगे जाके मेरा मानना है कि संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में और सशक्त बनाने में। और इसमें हम टेक्नोलॉजी, युवा पीढ़ी सबको ज़्यादा नज़दीक लाने की कोशिश में है। नए नए इनिशिएटिव्स, नए नए पहल हम लॉन्च कर रहे हैं और मीडिया से यह आग्रह है कि आप हमारा साथ दें, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है आजकल सारा वो फ़ोन पे देखते हैं, डांस, म्यूज़िक। उनको ये एहसास दिलाना है कि फिजिकली देखना, बैठ के किसी को स्टेज पे, मंच पे अपना परफॉर्मेंस देते हुए वो एक अलग अनुभव है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चीज़ हमें सिखानी है युवा को और इसमें मीडिया का भी बड़ा योगदान रहेगा। मैम, परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले। मैं एडिशनल कमिश्नर लैंडस्केप कल्पना खुराना। मैम, यदि बात करी जाए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा 11वां इंटरनेशनल डांस प्रतियोगिता का एक आयोजन किया जा रहा है संस्कृति को आदान प्रदान करने के लिए, भारतीय जो विकास प्राधिकरण है, दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा पतंग महोत्सव किया पहली बार आयोजन में शामिल होने वाला है मकर संक्रांति आईसीसीआर के हाँ जी, साथ। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आईसीसीआर एक अपना 11वां एडिशन दे रहा है। हम लोग का ये तीसरा एडिशन है पतंग उत्सव का, जो कि हम लोग मकर संक्रांति के आसपास करते हैं और हमेशा से हम लोग बांसुरा पार्क में ही करते आए। ये तीसरी बार होगा। तो इसको हमने ज्वाइन इस तरह से किया कि जो आईसीसीआर का फंक्शन हो रहा है वो बाहर के लोग एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर आके कर रहे हैं और फॉरेन कल्चर की बात हो रही है। हम लोग जो बात करेंगे वो आम जनता के लोग एक्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे पतंग उड़ाने में। वहाँ पे पीछे से फोक सॉन्ग्स भी हो रहे हैं, फोक डांसेस भी होंगे। तो उस तरह से जो आम जनता है वो ज़्यादा केवल एक देखने के साथ साथ
खुद भी पार्टिसिपेट कर पाएगी। ऐसे ही हमारा अभी आने वाले कुछ टाइमों में कुछ 4 लोकेशन पे अलग अलग जगह पे फ्लावर फेस्टिवल भी हो रहा है। नरेला, जसोला, यहाँ बासेरा में एक बार फ्लावर फेस्टिवल होगा। जिस तरह से आप देखते आए हैं ये अहमदाबाद में, उस तरह से जब फूलों का एकदम बहुत अच्छे से खिले होते हैं उस टाइम पे लेके, तो फ्लावर फेस्टिवल हम लोग अभी तक एक ही लोकेशन पे करते थे। इस बार डीडीए 4 लोकेशन पे कर रहा है। ये एक लगातार प्रयास है कि किस तरह से हम दिल्ली की जनता को एक अपॉर्चुनिटी दे पाएँ, बाहर निकल के पार्क्स में आके अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एक एंजॉय कर सके और एक तरह का कलरफुल फेस्टिवल दे पाएँ। मैम क्या कुछ कहेंगे, आईसीसीआर फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री दे रहा है, क्या डीडीए भी पतंगबाजी में इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री देगा? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री देने की बात है। हमने जैसे आपको पहले बताया, आईसीसीआर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, करने की उनकी रिक्वेस्ट थी, जो कि हम लोग टिकट एक बहुत ही मामूली है, 50 रुपये की टिकट है, जो कि एक आजकल तो कुछ भी नहीं है 50 रुपये। वो एक हमको काउंट करने में, उन लोगों को एक बेहतर पब्लिक को एक बेहतर फैसिलिटी देने में हम लोगों को मदद करता है, और एक बहुत ही मामूली सी रकम है ये। तो उसको हम लोग, ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए हमने स्पेसिफिकली उसको लागू किया है। फेस्टिवल ये पर्टिकुलर पार्क पहले से ही टिकटेड है। ये वाला आप सीता मान के चलेंगे, या सद्भावना, या क्रांति, या मेहरोली, ये सब छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े पार्क जो हमने एक नॉर्मल स्तर से थोड़ा सा ऊंचा करके बनाने की कोशिश करी है, उसको एक अकाउंटेबिलिटी देने के लिए हमने एक बहुत ही मामूली सा एक टिकट रखा है। थैंक यू। मीडिया कितना चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा 11वां इंटरनेशनल डांस का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या उसके मुख्य बिंदु हैं? सो आईसीसीआर जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है, वो इस साल लेकर आया है 11वां इंटरनेशनल एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल, जिसके अंदर 8 देशों के कम से कम 150 आर्टिस्ट भाग ले रहे हैं, जिसके अंदर बुर्किना फासो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लिथुआनिया, उज्बेकिस्तान, मालदीव्स, इंडिया, लिथुआनिया, ये देशों के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की प्रस्तुतियां हैं। पहले दिन डॉक्टर एल सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति जो है वो कजाकिस्तान ग्रुप के साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें ऑर्केस्ट्रा भी होगा, जिसमें डांस भी होगा। अगले दिन जो है वहाँ पे बुर्किना फासो का एक एफ्रो जैज ग्रुप आ रहा है जो अपनी प्रस्तुति देगा। उसी दिन मलेशिया से एक राधे राधे स्वीट सरेंडर करके एक राधा कृष्ण की लीला पे एक प्रस्तुति दी जाएगी। और बहुत ही सुंदर चीज़ ये है कि ये बांसेरा पार्क में हो रहा है, यमुना के किनारे हो रहा है, तो इससे अच्छी प्रस्तुति क्या हो सकती है कि राधा की जो प्रस्तुति है वो यमुना के बैंक पे होगी। और उसके अगले दिन हमें जो है मालदीव्स की प्रस्तुति है, लिथुआनिया की प्रस्तुति है। इस प्रकार से 8 देशों की जो है वो हमने यहाँ पे हम लेकर आए हैं, और ये बांसेरा पार्क में है, बिल्कुल निःशुल्क है। शाम को 4 बजे से आप देख सकते हैं, 16, 17, 18 जनवरी को। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक पतंग महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संस्कृति एक दूसरे देशों को आदान प्रदान किया जाए। जी, ये हमारा जो उत्सव है डांस एंड म्यूजिक का, ये कोइंसाइड कर रहा है डीडीए के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव से। जैसा कि आपको पता है कि मकर संक्रांति बिल्कुल आ रही है और हमारा फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो डीडीए का जो तीसरा पतंग महोत्सव है वो हमारे साथ में डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल के साथ में जोड़ दिया गया है, ताकि दिन में जो लोग हैं वो पतंग का आनंद ले सकें और शाम को नृत्य और संगीत का आनंद ले सकें। और इसके साथ साथ में वहाँ पे फूड स्टॉल्स भी लगाई गई हैं और तरीके की एक्टिविटीज डीडीए कर रहा है। तो एक तरीके का हम फुल जो एंटरटेनमेंट है वो दिल्ली वालों को देना चाहते हैं। दिल्ली वालों के लिए क्या मैसेज रहेगा, किस तरीके से आपसे जोड़े जाते हैं? तो दिल्ली वालों से यही मैसेज रहेगा कि आइए,
ये बिल्कुल निःशुल्क है। अदरवाइज अगर आप बानसेरा पार्क में आते तो आपको शुल्क देना पड़ता है, लेकिन आप इस प्रस्तुति को बिल्कुल निःशुल्क आ सकते हैं। और ये हमने प्लान की है एक्टिविटी वीकेंड पे, खासकर 16 तारीख को इसका उद्घाटन होगा शाम को 4 बजे, जो हमारे ऑनरेबल एलजी करेंगे, और 17-18 को आप इसका अपने परिवार के साथ में आइए। दिल्ली और एनसीआर हमने, क्योंकि बानसेरा पार्क की सिचुएशन ऐसी है कि नोएडा से, गाजियाबाद, इंदिरापुरम से भी लोग आ सकते हैं, तो ये बिल्कुल निःशुल्क है और आप सादर आमंत्रित हैं अपने परिवार के साथ में। जो